नमस्कार। सनातन धर्म में 16 संस्कार होते हैं और इन 16 संस्कारों में 8वें नंबर पर मुंडन संस्कार होता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि मुंडन संस्कार क्यों किया जाता है? और यदि किसी ने सोचा भी है तो अधिक से अधिक लोग यही समझते हैं कि मुंडन करवाने से बच्चों के बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। लेकिन मुंडन संस्कार बालों की ग्रोथ से भी कहीं अधिक महत्व रखता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जीव जब माँ के गर्भ में आता है तो अपने साथ पिछले जन्म के अनेक संस्कार और ऋण लेकर के आता है। तो मुंडन संस्कार के पीछे मान्यता है कि जीव अपने साथ जो पाप और ऋण लेकर के आता है, मुंडन करवाने से जीव उन ऋणों से मुक्त हो जाता है। अब यह तो हुई धार्मिक मान्यता की बात। अब इसे हम विज्ञान की दृष्टि से समझते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बालों में विद्युत ऋणात्मक आवेश पाया जाता है और इसका प्रमाण है कि जब कभी आप कंघी करते हैं तो कंघी जिस पदार्थ से बनी होती है तो बाल उस पदार्थ की ऊर्जा को सोख लेते हैं और कंघी के साथ आपके बाल खड़े होने लगते हैं। तो यह सिद्ध करता है कि आप जिस परिवेश में रहते हैं आपके बाल वहाँ की ऊर्जा और तरंगों को कैच करते हैं। तो यही एक कारण है कि जन्म के कुछ माह बाद शिशु का मुंडन संस्कार किया जाता है ताकि गर्भ से शिशु अपने साथ जो अशुद्धि और पुराने जन्मों के संस्कार लेकर आया होता है उनसे वो मुक्त हो सके। और जब परिवार में किसी निकटतम व्यक्ति का देहांत होता है तब भी मुंडन संस्कार करवाया जाता है ताकि जाने वाले व्यक्ति की जो तरंगे आपके बालों ने कैच की थी वह समाप्त हो सके। मुंडन ना करवाने पर मृत शरीर की आत्मा उन तरंगों के माध्यम से आपसे पुनः संपर्क स्थापित कर सकती है। इसलिए किसी निकटतम व्यक्ति का देहांत होने पर मुंडन करवाना आवश्यक होता है। महिलाओं के लिए बात करें तो भारतीय परिवेश में सिर ढककर रहने का प्रावधान होता है। तो उसके पीछे भी यही कारण है कि महिलाओं के बाल जो है वो किसी नकारात्मक ऊर्जा से संचालित ना हो। भारत में तिरुपति बालाजी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ मान्यता है कि यदि आप वहाँ मुंडन करवाते हैं तो आपका बुरा समय समाप्त हो जाता है। तो इन सब के पीछे यही विज्ञान काम करता है। मुंडन करवाना जो है वो एक ग्रहों का एक उपाय भी होता है। जैसे किसी की जन्म पत्रिका में बहुत ही खराब ग्रहों की दशाएं चल रही हो तब उस व्यक्ति को अपना मुंडन करवा लेना चाहिए। और महिलाओं की कुंडली में यदि इस प्रकार की दशाएं चले तो महिलाओं को चाहिए कि वो अपने बाल गंगा जल से धोए या गंगा नदी में डुबकी लगा करके स्नान करे तथा बाहरी परिवेश में जहाँ कहीं भी जाए सदैव अपने बाल ढक करके रखना चाहिए। साथ ही हर किसी व्यक्ति का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवाना चाहिए। केवल जो आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न व्यक्ति हो या भगवान के भक्त हो उन्हीं का हाथ बच्चों के सिर पर रखवा करके उनको आशीर्वाद लेना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अच्छी लगी है तो इसे अपने सभी मित्र और परिजनों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।